हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इग्नू बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकेंड कोर्स BES 122 दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के कंटेंट को जानेंगे कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इसके कोर्स के नाम में ही दो शब्द हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो भी इसका कंटेंट है इन दोनों ही टर्म्स के इर्द गिर्द घूमता है। अब कंटेम्प्रेरी इंडिया का अर्थ क्या होता है? कंटेम्प्रेरी इंडिया का अर्थ है समकालीन भारत या वर्तमान का भारत। और शिक्षा, हम शिक्षकों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश क्या है और उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तभी हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि भारत है क्या। अब भारत देश को जानने से पहले इसकी प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे इसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं और यहाँ वर्ण व्यवस्था भी पाई जाती है और तो और वर्ग व्यवस्था भी है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग आदि। तो इतनी सारी विविधताओं में कई अपेक्षाएं होना जरूरी है। जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षा होती है, तो समाज की भी कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे इन सभी विभिन्नताओं में भी व्यवस्था बनी रहे, इतनी विभिन्नताओं में भी एकता बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि विभिन्नताओं में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो यह भी एक अपेक्षा है कि सभी को न्याय मिले, सभी को समान समझा जाए। तो ये अपेक्षा ही नीतियों का आधार बन जाती हैं। इन अपेक्षाओं के आधार पर ही समाज में नीतियों का निर्माण होता है, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती हैं। अब नीतियां जैसी समाज के लिए बनती हैं, वही नीतियां शिक्षा के लिए भी बन जाती हैं, क्योंकि स्कूल या विद्यालय या शिक्षा का कोई भी संस्थान लघु समाज कहलाता है, क्योंकि समाज के ही नागरिक विद्यालय में भी पढ़ने आते हैं। इसके अलावा जब भी शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह दर्शन पर आधारित होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मुझे स्वास्थ्य बहुत जरूरी पक्ष लगता है। जैसे कि मेरा मानना है कि स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है, तो यह मेरी दिनचर्या में भी आपको दिखेगा। मैं एक नियमित दिनचर्या का पालन करूंगी, मैं अच्छी हेल्दी चीज़ों का सेवन करूंगी, कुछ भी अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगी, और मैं उन सभी बातों को जानने की कोशिश करूंगी जिनसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यह जो मेरा जो नज़रिया है वह मेरे जीवन की हर एक्टिविटी में आपको दिखेगा। ऐसे ही जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह किसी के दर्शन पर आधारित होती है या समाज के दर्शन पर आधारित होती है। तो प्राचीन समय से ही हमारा दर्शन आध्यात्मिक जीवन को मानता है। तो यह पक्ष आपको हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में भी दिखेगा। दूसरी चीज है, हमारे देश में सामाजिक जीवन को बहुत महत्व दिया गया है, तो सामाजिक पक्ष आपको शिक्षा में भी देखने को मिलेगा। हमने पारिवारिक जीवन को भी महत्व दिया है, तो पारिवारिक जीवन की शिक्षा भी हमें विद्यालय से मिलती है। तो कहने का मतलब है कि दर्शन ही शिक्षा का आधार बनता है। ये जानने के बाद हम ये जानेंगे, अब जैसे कि आपको पता है कि जब विभिन्नताएं होती हैं तो किसी न किसी के साथ अन्याय हो ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं अपने धर्म पर बहुत गर्व करूंगी, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मैं दूसरे धर्म के व्यक्ति को हीन भावना से भी देख सकती हूँ। तो यह एक तरह से अंतर का आधार बन जाता है। तो यह एक समस्या नहीं है बल्कि एक मुद्दा है। समस्या मतलब एक व्यक्तिगत समस्या होती है, लेकिन मुद्दा वह तब बन जाती है जब वही समस्या कईयों की समस्या बन जाती है। तो जब समाज की समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं विद्यालय की समस्याएं भी बन जाती हैं। और आप बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। तो आपका मेन कंसर्न यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन से है। तो ये मैंने जो भी बातें बताई यही आपके BES 122 का कंटेंट है। तो आइए देखें कि इसका कंटेंट है क्या। तो ये जो BES 122 है इसमें 4 ब्लॉक्स हैं।
फर्स्ट ब्लॉक में इंडियन सोसाइटल कंटेक्स्ट एंड एजुकेशन को डिस्कस किया गया है। इसका मतलब है भारत देश की प्रकृति और इसकी शिक्षा पर यहाँ पर चर्चा की गई है। और दूसरे ब्लॉक में जो हमारे समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनके आधार पर नीतियों का निर्माण किया गया है। वह नीतियां, शिक्षा की नीतियां कैसे बन गई, उसकी चर्चा ब्लॉक 2 में की गई है। ब्लॉक 3 में आप जानेंगे कि हमारे देश का दर्शन क्या है और उस दर्शन ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। न केवल हम अपने देश के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जानेंगे, बल्कि हम दूसरे देशों के भी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को यहाँ जानेंगे। और ब्लॉक 4 में हम सेकेंडरी एजुकेशन के मुद्दे और संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं। आइए हम जाने कि इन ब्लॉक्स के अंदर यूनिट कौन कौन सी हैं और उसमें कौन से कंटेंट का आप अध्ययन करेंगे। तो ब्लॉक 1 को देखते हैं। ब्लॉक 1 में आप क्या जानेंगे, जैसे भारत देश के समाज की प्रकृति कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि विभिन्नताओं वाला देश है, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो इन सभी टर्म्स को यहाँ पर आप जानेंगे कि इस देश की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनका अध्ययन यूनिट 1 में करेंगे। यूनिट 2 में जैसे कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, तो इस समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जैसे सभी एक रहें, सभी के साथ न्याय हो, सभी में समानता हो। तो ये सभी इस देश की समाज की अपेक्षाएं हैं। तो उन अपेक्षाओं का अध्ययन यूनिट 2 में किया जाएगा। यूनिट 3 में वही जो अपेक्षाएं हमारे समाज की होती हैं, वह कहीं ना कहीं नीतियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो नीतियों को हम जानेंगे कि वह नीतियां कौन कौन सी हैं जिससे उन अपेक्षाओं को पूरा किया जाना है। और चौथे यूनिट में हम जानेंगे कि भारत का समाज कैसा है। और क्योंकि आप जानते हैं कि समाज ही शिक्षा का निर्धारण करता है, तो भारत का समाज कैसा है और उस समाज ने शिक्षा का निर्धारण कैसे किया है। अब ब्लॉक 2 में क्या जानेंगे। ब्लॉक 2 में शिक्षा संबंधी सारी नीतियों का अध्ययन हम करेंगे। अब इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। इन चारों यूनिट्स में प्राचीन काल से लेके अब तक शिक्षा में जो भी विकास हुआ है उसका अध्ययन आप करेंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे यूनिट 5 में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता से पहले शिक्षा में क्या विकास हुआ है और स्वतंत्रता के बाद जो भी विकास हुआ है उसको यूनिट 6th, 7th, 8th में आप अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉक 3 में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन हम करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि लिटरेसी को ही शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन लिटरेसी मतलब साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है। तो इस अंतर को हम जानेंगे और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को जानेंगे। और यूनिट 10 में हम जानेंगे कि हमारे देश का दर्शन कैसा है और उसका प्रभाव शिक्षा पर कैसे पड़ा, या शिक्षा के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं। यहाँ हम सिर्फ अपने देश की शिक्षा के दार्शनिक आधार नहीं जानेंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के भी दार्शनिक आधारों को हम जानेंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे देश की शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन यूनिट 11 में किया जाएगा। अब यूनिट 12 में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के कई ऐसे शिक्षा के अभिकरण हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि एक बच्चे की माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है, तो इसका कहने का मतलब है कि बच्चे की शिक्षा घर से ही शुरू हो जाती है, उसकी माँ से शुरू होती है। तो परिवार भी एक शिक्षा का अभिकरण है। परिवार के बाद बच्चे का दाखिला स्कूल में हो जाता है, तो स्कूल भी शिक्षा का अभिकरण है। सिर्फ यही नहीं, कई और भी शिक्षा के अभिकरण होते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर से भी सीखते हैं, हम आस पड़ोस से भी सीखते हैं, हम कम्युनिटी से भी सीखते हैं, हम समाज से भी सीखते हैं। तो ये सभी शिक्षा के अभिकरण हैं। तो इनका अध्ययन आप यूनिट 12 में करेंगे। उसके बाद आता है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में हम क्या जानेंगे। ब्लॉक 4 में हम सेकेंडरी एजुकेशन के जो भी मुद्दे हैं और जो भी संवेदनाएं हैं, सरोकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है सर्व शिक्षा अभियान क्यों लागू किया गया था, ताकि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को मिले। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सभी के लिए। तो बच्चों को
यह सर्व शिक्षा अभियान है, वह गारंटी देता है कि देश का हर बच्चा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे। तो आपका कंसर्न तो सेकेंडरी एजुकेशन से है, तो सर्व शिक्षा अभियान के बाद एक और अभियान लागू किया गया था, वह है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो यह अभियान माध्यमिक शिक्षा के लिए चलाया गया था कि हर बच्चा कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तो पास करे। तो ये आप जानेंगे कि हमारे देश के सेकेंडरी एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस दिए गए। अब जैसे कि मालूम है कि हर बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया तो जरूरी नहीं है वे शिक्षित हो जाए। क्यों? क्योंकि और भी कई समस्याएं हैं। कई बार स्कूल में टीचर नहीं होते तो टीचर्स की नियुक्ति सरकार करती है। नियुक्ति के बाद और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि जो पाठ्यक्रम है कई बार वो डिफेक्टिव होता है, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो बच्चे उस कारण से भी स्कूल छोड़ देते, तो वह भी एक मुद्दा है। तो उस मुद्दे को भी यहाँ पर इस कंटेंट में या इस कोर्स में एड्रेस किया गया है। वह आप यूनिट 15 में जानेंगे कि भारतीय जो पाठ्यक्रम है, स्कूल विद्यालयी पाठ्यक्रम, उसके क्या मुद्दे हैं। और यूनिट 16 में आप जानेंगे कि आप इतना सब जानने के बाद अपने अंदर क्या क्षमताओं का विकास करें ताकि आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ न्याय कर सकें। तो ये रहा आपका बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकेंड कोर्स BS 1 to 2 का कंटेंट। अब इसको थोड़ा हम और डिटेल से समझते हैं कि जैसे कि फर्स्ट यूनिट में बताया है कि विशेषताएं क्या हैं समाज की, तो उन विशेषताओं को परिभाषित किया है फर्स्ट यूनिट में, वह आप जानेंगे। जैसे कई सारे टर्म्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन आप जानेंगे, प्लस इनके इस समाज के प्रॉब्लम्स क्या क्या उनको भी डिफाइन किया गया है। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, आप जानते हैं कि आज भी अनइक्वल ट्रीटमेंट है एक लड़की और लड़के के बीच में, तो वह क्या है, तो वह भी आप यहाँ जानेंगे। सेकेंड यूनिट में आप एस्पिरेशंस को जानेंगे कि हमारी अपेक्षाएं क्या क्या हैं। थर्ड यूनिट में आप जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी नीतियां बनाई गई ताकि इन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। जैसे कई आर्टिकल्स प्रोविजंस बनाए गए, उनको कई आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। जैसे आर्टिकल 14 है वो समानता के लिए है, जो 15 है वो हमें हर तरह के भेदभाव से हमें बचाता है। आर्टिकल 15 का 4 है जो पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बनाया गया है, और आर्टिकल 16(1) है जो रोजगार में समान अवसर प्रदान करने से संबंधित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है 21A। यह क्या बताता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अब ब्लॉक 2 में क्या है? ब्लॉक 2 में इस देश के शिक्षा व्यवस्था में शुरू से लेकर अभी तक जो भी विकास किया गया है वह आप जानेंगे। यह है यूनिट 5, 6, 7, 8 में इसको मेंशन किया गया है। और नीतियां जब भी बनती है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो आप इजीली एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यदि आपको ये पॉइंट्स मालूम है। उसके अलावा ब्लॉक 3 में फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स का आप अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं। और ब्लॉक 4 में आप जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की मुद्दे और कंसर्न्स, इश्यूज और कंसर्न्स क्या क्या हैं। इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। RTA एक्ट को आप जानेंगे और रमसा को आप जानेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को आप जानेंगे, और एक टीचर की प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या होनी चाहिए, उसकी बच्चों के प्रति क्या ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी पेरेंट्स, कम्युनिटी और सोसाइटी के प्रति क्या है, और उसकी ड्यूटी उसके प्रोफेशन और उसके कलीग्स के प्रति क्या है। तो ये हम जानेंगे इसमें। So this is what the content of BS 1 to 2, and in the next session we are going to discuss the topics in detail. Thank you so much.